हिमाचल न्यूज़ 24/7। नहीं, आज हमने अपने स्टैंडिंग काउंसिल के थ्रू रिप्लाई फाइल किया है हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने, और हमारे को रिप्लाई के लिए टाइम दिया था कोर्ट ने। आज समन किए गए थे तो आज हमने रिप्लाई फाइल किया है। क्या कुछ फाइल किया, क्या कुछ कहा गया? रिप्लाई एज पर रिकॉर्ड ही किया गया, जो रिकॉर्ड अवेलेबल डिपार्टमेंट के पास था। रेवेन्यू एजेंसी से हमने 1947 का रिकॉर्ड कलेक्ट किया, और फर्दर जो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी गजट नोटिफिकेशन की थी। सर्वे कमिश्नर अपॉइंट हुआ था इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ही। स्टेट गवर्नमेंट उस टाइम पंजाब यहाँ था, क्योंकि 1971 हिमाचल सरकार बनी तो हिमाचल अस्तित्व में आया। तो उससे पहले पंजाब जलंधर से इसका चलता था। तो इसमें पीसीएस हैं बराड़ साहब, उनको जो है पीसीएस को सर्वे कमीशन लगाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उनकी टीम ने सर्वे किया, और उनके नीचे तहसीलदार होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, जो भी प्रोसेस होता है। तो उन्होंने सर्वे किया। सर्वे में इसी सारी प्रॉपर्टी का सर्वे करके सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका रिपोर्ट करी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इसका गजट 15 अगस्त 1970 को इसका गजट कर दिया कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की है, मस्जिद है या कब्रिस्तान है या कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, जिसमें ये प्रॉपर्टी भी एक है। बातें उठ रही थी कि ये सरकारी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड का कोई लेना देना, और आज के कागज़ भी पेश किए गए। डिस्प्यूट ये नहीं है इसमें, डिस्प्यूट इसमें ओनरशिप का कोई नहीं है, क्योंकि इसमें 1947 से पहली एंट्री या 40-41 1905 की जमाबंदी में भी मस्जिद है। इसमें 1907 की जमाबंदी यहाँ पर अभी मिलती है, अवेलेबल होती है हमारे हिमाचल शिमला में। तो 1907 की जमाबंदी में भी ये गैर मुमकिन मस्जिद लिखी गई है। और अब फर्दर जो इसमें डिस्प्यूट आया वो उसकी डेवलपमेंट का आया कि इसमें फर्दर डेवलपमेंट कैसे हुई है, ये डिस्प्यूट है। तो वो आज कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना है, और डिस्प्यूट ये नहीं है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, कैसे है। दूसरा ये कहना है कि रिप्लाई आज 14 साल बाद जो वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर दिया है, देरी यहाँ पर क्यों हुई है, इस बारे में थोड़ा बताएंगे? इसमें हमारे को 2023 में एमसी शिमला की तरफ से नोटिस रिसीव हुआ था कि आप अपना पक्ष रखें इसमें। तो हमने उसमें इससे पिछली हियरिंग में अपनी रिप्लाई दी थी इनको, और फिर उसके बाद दोबारा समन आया, और फिर आज और रिप्लाई हमने डिटेल रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज फाइल की। पहले की अगर बात करें तो कितना मंजिल था, और आपको क्या लगता है कि ये सच में जो 2 मंजिल बनी है इनलीगल है? और कईयों का ये भी कहना है कि जो बाहर से जो लोग आए हैं, आप लोग तो काफ़ी पहले से यहाँ पर बाहर से लोग आए, उनका इंटरफेयर ज़्यादा है इस मस्जिद में, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा है कि बाहर से लोग हर स्टेट में आते जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ लोग आए हुए हैं, अपने रोजी रोटी के लिए जाते हैं। हिमाचल के लोग भी बाहर जाते हैं। तो उस हिसाब से नमाज़ पढ़ने वाले जो हो गए लोकल लोग वहाँ पर थे, तो उनको ने एक हमारे को एप्लीकेशन दी थी कि भाई हमारी कमेटी एक वहाँ पर गठित है, कमेटी है, हमारे को एनओसी दी जाए, हमने इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि इसमें यहाँ पर नमाज पढ़ने ज़्यादा हो गए हैं और नमाज के लिए यहाँ पर जगह कम पड़ रही है। तो वक्फ बोर्ड ने विद कंडीशन इनको एनओसी दे दी थी कि आप ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एमसी शिमला टीसीपी से नक्शा पास करवा करके फर्दर कंस्ट्रक्शन करें अपने कॉस्ट एंड रिस्क पे। ये हमारी कंडीशन थी। ये हमारी कंडीशन जहाँ भी एनओसी डिपार्टमेंट देता है तो उसमें होती है, हर उसमें होती है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट कभी किसी को ये नहीं बोला कि आप गलत काम करो, गलत काम के लिए नहीं एनओसी थी। तो आपका क्या मानना है, ये जो 3 मंजिल भवन बना है, ये आपके संज्ञान में था ये मामला कि इस तरह की कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं? ये तो मैटर पेंडिंग है कोर्ट में। अब ये कोर्ट को देखना है कि ये गलत हुआ या सही हुआ है। बाकी जो एमसी शिमला की टीम है नीचे की, कमिश्नर साहब से नीचे की, वो देख रही है इसको गहनता से, तो वो फर्दर है इसमें आ जाएगा सामने। नमाज अभी होती रहेगी उस मस्जिद में? नमाज उसमें मस्जिद पहले भी थी, नमाज के लिए आते हैं, तो उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप किसी तरह का इस तरह का उल्लंघन न मचाएँ। और किसी लोकल लोग वहाँ पर, लोकल घर भी हैं वहाँ पर, लोकल रेजिडेंट है, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के किराएदार हैं, जो कि गैर मुस्लिम ही किराएदार हैं बेचारे वो। तो हमने उनको इंस्ट्रक्शन दे दी आप किसी को भी इस तरह की वो ना करें, और सारे ही हैं, क्योंकि हमारा 95% टेनेंट्स हिमाचल प्रदेश में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम ही है। मुस्लिम भाइयों के अलावा दूसरे भाई हैं जो वो भी भाई हैं हमारे। तो इसमें ऐसा डिस्प्यूट कुछ नहीं है कि भाई ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, बुद्ध पारसी है। ऐसा डिपार्टमेंट में कोई भेदभाव नहीं है।
पे कैश का, ना ही एफिडेविट यहाँ पर सबमिट यहाँ पर किया है, ना ही कोई यहाँ पर कोई चीज़ दलील अंदर रखी गई है, इसके बारे में जब डिपार्टमेंट को यही पता नहीं, मतलब जब ये पता हम हमारे को नहीं है कि भाई हमारे जो है कैसे कंस्ट्रक्शन है कुछ हुई, तो जब एमसी डिपार्टमेंट ने एनओसी दे दी थी तो उसके बाद वो हमने ये उनकी कॉस्ट रिस्क पे दे दी थी कि भाई आप ही इसका खर्चा बियर करेंगे। उसमें स्पेशल है कि इसके लिए डिपार्टमेंट नहीं पैसा देगा, तो वो उन्होंने नक्शा पास करके अपने चैरिटेबल जो डोनेशन आता है लोकल पब्लिक का आता है वो उस डोनेशन से बनानी थी उन्होंने। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।